सोचिए एक सरकारी नौकरी, अच्छी सैलरी और सेटल लाइफ। हम अक्सर टीचर्स के बारे में यही सोचते हैं, है ना? लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि हमारे ही देश के एक राज्य में सरकारी शिक्षक अपनी सैलरी घर ले जाने के बजाय वापस स्कूल में ही खर्च कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या सोचेंगे? प्रणाम, मैं हूं दीपक, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप, और ये बात बिल्कुल सही है। ये कहानी है हिमाचल प्रदेश की, जहां शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए सरकारी मास्टरों ने वो काम कर दिया जो काम दरअसल सरकार का था। आज हम जानेंगे कि ऊना मॉडल की वो सच्चाई जहां टीचर्स अपनी ही जेब से सैलरी देकर स्कूल चला रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है एक अच्छी पहल से। हिमाचल सरकार ने सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी यानी कि नर्सरी और केजी की कक्षाएं शुरू की। मकसद था छोटे बच्चों को प्राइवेट स्कूलों जैसा माहौल देना। तो बच्चे तो आ गए, लेकिन उन्हें पढ़ाने वाले टीचर नहीं है। सरकार ने एडमिशन तो ले लिए, लेकिन इनके लिए अलग से नर्सरी टीचर्स यानी कि एनटीटी की भर्ती नहीं की गई। अब जरा यहां पर सोचिए कि एक प्राइमरी टीचर जो पहले से ही कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहा है, वो 3 साल के रोते बिलखते या खेल कूद वाले बच्चों को आखिर कैसे संभालेगा? तो ऐसे में जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो हिमाचल के ऊना जिले के शिक्षकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने सिस्टम का इंतजार करना छोड़ दिया। यहाँ के हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ और स्थानीय टीचर्स ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया कि यहाँ के जेबीटी यानी कि जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स ने अपनी ही जेब से चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हर रेगुलर टीचर अपनी सैलरी से हर महीने 2500 से 3000 रुपए निकालता है। क्यों? ताकि वो एक प्राइवेट व्यक्ति को प्री प्राइमरी टीचर के तौर पर रख सके। 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों को पढ़ाई नहीं, देखभाल और एक्टिविटी चाहिए होती है। उन्हें वॉशरूम ले जाना, खाना खिलाना और खेल खेल में सिखाना पड़ता है। अगर रेगुलर टीचर ये करेगा तो 5वीं क्लास के बच्चे का बोर्ड एग्जाम खराब होगा। टीचर्स ने ये पैसे इसलिए खर्चे ताकि सरकारी स्कूल में आए उस गरीब बच्चे की नींव कमजोर ना हो। उन्होंने सिस्टम की कमी को अपनी सैलरी से भरा है। ऐसा नहीं है कि सरकार को ये पता नहीं। खबरें ये है कि प्रदेश में प्री प्राइमरी शिक्षकों के 6000 से ज्यादा पद भरने की बात चल रही है, कभी आउटसोर्स के जरिए तो कभी किसी निगम के जरिए। लेकिन फाइलों में अटकी इस भर्ती का खामियाजा आज भी जमीनी स्तर पर एक आम शिक्षक भुगत रहा है। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि इन शिक्षकों की आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार देना मत भूलिएगा। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी, मैं हूं दीपक। हिमाचल की वादियों में एक नाम है जो सिर्फ पढ़ाता नहीं, भविष्य बनाता है। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहां शिक्षा मिलती है दिशा के साथ। चाहे इंजीनियरिंग हो, लॉ, फार्मेसी या नर्सिंग, हर स्ट्रीम में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी फैकल्टी और ग्लोबल एक्सपोजर। यहाँ हर क्लासरूम से निकलता है एक नया चैप्टर सफलता का।